अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा नज़रिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद से सियासत ने एक अजब ही पलटा खाया। जो हैरानकुन नताइज सामने आए वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तानी मईशत तो पहले ही डूब चुकी है। मईशत का क्या हाल बताएं कि रवां साल के जो इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माशी शरह नमू जो है वो 0.29% रही है, जबकि हदफ कितना था 5.01%। ये टारगेट हमने अचीव करना था, लेकिन हम कहाँ पे रहे, 0.29% पे रहे। तो महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। तो आप देख लें कि इस हुकूमत के दौर में कोई एक रिलीफ जो आवाम को मिला हो, सिर्फ आवाम के लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए रिलीफ। आवाम के लिए कोई एक चीज़ हो जिसमें उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया हो, कोई पैकेज दिया हो, किसी एजुकेशन सेक्टर में कोई तरक्की हमने की हो, लेकिन सारी चीज़ें मज़ीद आगे जाने के बजाय वो पीछे को जा रही हैं। हम लोग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने को हैं, हो चुके हैं बल्कि। तो इससे ज़्यादा हैरानकुन बात क्या होगी। और सिर्फ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बाहर जाते हैं, दौरे करते हैं। अब जैसा कि वो जाके तुर्किया के वज़ीर आज़म को जैसे वो गले मिल रहे थे और उनके साथ ज़बरदस्ती चिपक रहे थे, और जो उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई वो भी आपने देखी होगी। तो सिवाय हमें तो यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया पे या हमारी पॉलिटिक्स में ये देखने को सिर्फ यही कुछ मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी जानिब जब हम देखें तो पीटीआई में तोड़फोड़ शुरू हो गई। पीटीआई के जो सारे वफादार लोग थे वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि हम सियासत से ब्रेक लेना चाहते हैं। तो क्या यही वफादारी थी? ये लोग पहले भड़के मारते हैं कि हम लोग आखिरी दम तक जो है वो पीटीआई के साथ हैं, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तो वो इनकी नारेबाजी, इनका जोश, इनका वलवला, ये सारी चीज़ें कहाँ गई? हमें अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सा माहौल बन गया है कि ये अजीब किस्म की सिचुएशन जारी है। अब जैसा देख लें कि तरीन साहब जो हैं, जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के जो टूटे फूटे लोग हैं उनको मुत्तहिद करूं, उनको अपने ग्रुप में शामिल करूं। तो जो वो लोग कह रहे थे कि हमने तो ब्रेक ले लिया है, वो अब जाके हाथ मिला रहे हैं जहांगीर तरीन से। तो मुझे खुसूसी तौर पर आज ज्वाइन किया है समरा ने। तो समरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो समरा से हम जानते हैं कि समरा आप क्या कहती हैं, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद से जो अब पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या ऐसी वफादारी होती है पार्टी के साथ, एक लीडर के साथ ऐसे वफादारी निभाई जाती है कि आप तो कहते थे कि हमें यहाँ गोली मार दें, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या हुआ ऐसा अचानक? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे आता है 9 मई के दिन का सवाल, वहाँ पे तो सब उसकी मजम्मत करते हैं कि ये बहुत बुरा था। दूसरे ममालिक पे हम लोगों के मुल्क का क्या इम्प्रेशन गया, वहाँ पे हम लोगों की कितनी बदनामी हुई, हम लोगों ने अपने ही घर को जलाया, उसकी तोड़ फोड़ की। और दूसरी तरफ ये बात आती है कि इस चीज़ को नुक्ता नज़र बना के इमरान खान की पार्टी से जो है लोग जा रहे हैं कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं और हम बाद में कुछ अरसा बाद सियासत करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं हम अपने बिज़नेस को देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप सियासत छोड़ रहे हैं, जब आप ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन फिर आप जाके जहांगीर तरीन की जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है, आप उसमें जाके शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर आपको गद्दार ही कहा जाएगा, लोटा ही कहा जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ अगर आप अपने लीडर के साथ हो तो आपको उसके साथ आखिरी दम तक रहना चाहिए। अब आप जैसे देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी में चंद एक लोग रह गए हैं और जो उनकी पार्टी से निकल के जा रहे हैं, जैसे फिरदौस आशिक अवान है, वो चली गई, उन्होंने उन पे इतनी बातें की। फैसल वाडा हैं, उनके अलावा भी जो लोग हैं वो उनके ऊपर तनकीद ही कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग वफादार थे या कभी होंगे भी आगे। आप जैसा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने वाली थी कि सेम स्क्रिप्ट आता था, उसमें यही आता था कि हम लोग सियासत को छोड़े हैं, ब्रेक ले रहे हैं, हम लोग सियासत करना ही नहीं चाह रहे। तो मुसर्रत चीमा ने तो इस चीज़ की तरदीद की है कि मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से वजूद में आई है, जबकि फवाद चौधरी, मुराद रास और ये सारे, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि ये इशाया जो दिया गया अलीम खान की तरफ से, उसमें समरा इनकी शक्लें देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अपने चेहरों को छुपा रहे हैं, जैसे शर्मिंदा हूँ किसी बात। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही सब कुछ है। तो अब बाकी दूसरी तरफ जब हम जरदारी साहब की बात करें, वो समरा आपने भी सुना होगा, कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। जी बिल्कुल। तो अब वो जरदारी साहब कहते हैं कि जब मैं कहूँगा इलेक्शंस तब होंगे।
आप क्या कहती हैं कि क्या जरदारी साहब चाहेंगे तो इलेक्शंस होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन का एक वक्त मुकर्रर होता है, इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे। ये नहीं है कि कोई भी आए कोई भी कहे कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मैं इलेक्शन के, जिस तरह अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ थी, उसमें था कि अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, नवाज शरीफ कहते हैं मैं इलेक्शन करवाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी इलेक्शन नहीं करवा सकता। जब एक टाइम आएगा इलेक्शन का तभी इलेक्शन होंगे। लेकिन समरा देखे ना, ये सारा का सारा जो मीडिया पे पाबंदी लगाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे अटैक करना, अगर हमारा कोई कानून कोई रह जाता होता ना, इस मुल्क में कानून की कोई पासदारी करने वाला होता तो अब तक इलेक्शंस हो जाते। अब तक इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? उसके बाद से इतने बुरे हालात हुए कि जंग की सूरत हाल सी बन गई है मुल्क में, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन सारे जो है ना अपनी इक़्तिदार के लिए अपनी कुर्सी के पीछे दौड़े हुए। मीडिया ने ब्लैकआउट किया कि आप चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं ले सकते, आप उनको अब वो लोग एक अजीब ही सिचुएशन वज़ाइका खेसी बनी हुई है कि लोग उनको कासिम के अब्बा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सिर्फ उनके कारकुन होने को या उनको सपोर्ट करने की वजह से जो है लोगों को जेलों में डाल दिया गया है, उनके घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मुख्तलिफ किस्म, अगर एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे मुकदमे में डाल देते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में डाल देते हैं। उन्होंने अपना ही कानून बनाया हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ भी है। मतलब कानून की पासदारी तो हो ही नहीं रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। कि आप किसी भी जगह देखती हैं कि कहीं भाई कानून नाफिज है, कहीं लोग कानून पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कानून नाम की चीज़ है ही नहीं भी। और ये सारा का सारा जो है ना, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको चाहिए था कि वो ऑर्डर देते। जब कोई लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं समरा, और लोग गायब हो रहे हैं, कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, उल्टा जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं इरफान कादिर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि नैब के जो है ना वो अकाउंटेबल कर सकता है जजेस को भी। मतलब एक जजेस को भी आप इतनी ज़्यादा उनकी तस्दीक कर रहे हैं, कभी उनकी पिक्चर्स चलाई जा रही हैं, कभी मरीम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसमें जजेस को तस्दीक का निशाना बनाया जाता है। तो इस सब से बात आगे निकल ही नहीं रही, तो मुल्क का कौन सोचेगा? और इसहाक डार तो बड़े पुरुमीद हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने बड़ा काबू पा लिया इस चीज़ पे, तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें तो आपको पता चले कि हमारी मौशियत जो है वो कितनी नीचे, कितना डाउन चली गई है कि सिर्फ डॉलर को पार लगे हैं, डॉलर उड़ता ही जा रहा है और उसका कोई वो नहीं है। अब देखें उस सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो है दुकानदार इतने परेशान है कि उनके पास जो सामान है, जो स्टॉक है वो रखा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो खरीदारी करें। वो अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि मोबाइल फोन्स का था, तो उसमें यह है कि दुकानदार कहते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे पास स्टॉक है, लेकिन महंगाई होने की वजह से लोग खरीद नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब लोगों को समरा खाने के लाले पड़े हुए हैं तो लोग बाकी चीज़ें कैसे लेंगे? लोग 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा मुल्क में महंगाई हो गई है। रोटी पहले 8-10 रुपए की हुआ करती थी, अब 25 रुपए की रोटी है। एक गरीब इंसान, एक मांगने वाला इंसान जो हम देखते हैं बाहरी शहरों पे खड़े होते हैं, वो 25 रुपए की रोटी कैसे खाएंगे भाई? आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी मौशियत कितनी डाउन जा रही है। और इसमें कोई इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनके पास प्लान्स नहीं होते हैं कि हमने कैसे लेके चलना है। बस इनको ये होता है कि हमने कॉन्फ्रेंस में आना है तो हमने अगले बंदे पे ब्लेम करना है, हमने कहना है कि जी उनके दौर में ऐसा हुआ तो हमसे संभालना मुश्किल हो गया। भाई आप 14 माह में आप क्या कर रहे हैं? आपने 14 माह में क्या कर लिया मुल्क के साथ? मुल्क के हालात जो हैं वो इस नैज पर पहुंचे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आवाम जिम्मेदार है? आवाम तो बाहर सड़कों पर निकल कर मर रही है। आटे के लिए लोग ख्वार होते होते मर चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं समरा, आपने भी देखा होगा पिछले दिन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब जजेस और हमारी जो अदलिया है ये इनको मजबूत होना चाहिए, ये मजबूत होंगे तभी इलेक्शंस होंगे ना। एक सियासत जो एक सियासी, अब जज कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि आपने तो आके सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किए, आपने आके वहाँ पे एहतजाज किए, क्या ये फैसलों को इंसाफ के राह में रुकावट डालना था आपका ये मकसद? जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आके वहाँ पे जलसा किया, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं समरा? क्या ये इसी तरह होना चाहिए कि आप कोई भी बात अगर आपके मुताबिक नहीं आता फैसला, जिसका कोई भी फैसला लगा लें, अगर आपके चाहने के मुताबिक नहीं आता है तो इसका ये मतलब है कि जज फैसला गलत कर रहे हैं, जज ही ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है। जो जज फैसला करते हैं वो जाहिर है कानून इम्प्लीमेंट होगा तो बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रही हैं आप। जैसा कि देख लेना कानून
अब कैसे लाहौर हाई कोर्ट के जज ने बार बार कहा है कि जैसे इमरान रियाज खान गायब है तो उनको पेश किया जाए, वो कहाँ पे है उनको सामने लाएं, और सारे लोग यही कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए, उनका कोई भी कसूर है तो कार्रवाई चलाई जाए। इस तरह किसी को गायब कर देना, ये गायब कर देने वाला क्या मामला है समरा? अच्छा, मुझे ये लगता है कि ना ये हुकूमत नहीं चल रही, ये इन लोगों की ना जाती कोई रंजिशें हैं जिन्हें ये आपस में निकाल रहे हैं कि किसी को उठा लेना, किसी को गायब कर देना, घरों में जाके औरतों के चादर और उनकी चादर उछालना, ये सब कुछ जो है ना, ये हमारा कानून किसी भी एंगल में इजाजत नहीं, हमारा कानून क्या, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के साथ इस तरह करें। तो ये मुझे लगता है कि इनकी जाती आपस में रंजिशें हैं जिनको ये कर रहे हैं। अब जैसा कि अरशद शरीफ का मामला आप देख लें, उसमें जो एक अहम पेशरफ्त हुई, उनकी वालदा ने कहा है कि इमरान रियाज, इमरान खान और मुराद सईद वगैरह, ये 4-5 जो लोग हैं ना, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए कि ये इन लोगों ने दावे किए थे कि हमारे पास सबूत हैं। लेकिन इस वक्त में अब जब इमरान रियाज तो खुद सामने नहीं है, उनको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका, और चेयरमैन पीटीआई वैसे अपने मसलों में है, तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? क्या मज़ीद इन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, या फिर ये है कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनका पता चलने में कोई क्लू मिल जाएगा? देखें, आप एक चीज़ देखें ना, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो शहीद हुई, उनके कातिल तो आज तक नहीं पकड़े गए। बिल्कुल। तो देखें आप कि हमारे कानून का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बेचारा बेबस है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई फ़ैसला आएगा। बस ये आप देख लें, अब अल्लाह खैर ही करे, देखते हैं कि क्या होता है कि अरशद शरीफ का ये जो मामला है ये कहाँ जाता है। अब अरशद शरीफ के बाद हम लोग चाहते हैं कि इमरान रियाज को जल्दी से बाजियाब किया जाए। वो एक इंसान है, एक सहाफ़ी को हक़ होता है बोलने का, वो बस बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको बोलने दें। आपको किसी के नज़रिए से, किसी की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है, जब इख्तलाफ नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो इख्तलाफात तो होते ही हैं, लेकिन इस तरह लोगों को गायब कर देना ये कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए, जजिस जो हुक्म दे रहे हैं उस पर तो आप अमल दरामद करें ना। आप सर कोई भी इदारा जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, कोई भी कहता है कि हमें नहीं पता है कि वो किधर है। तो बस अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, और जो बजट पेश किया जा रहा है आज समरा, आप देखें शायद उसमें कोई रिलीफ मिल जाए आवाम को, अल्लाह करे। आप क्या वो कह रहे थे कि पेंशन्स में इजाफा होगा? हाँ जी, सरकारी जो पेंशन है उनमें 20 से 25% जो है वो इजाफे का ऐलान किया गया है। अब देखें ये सब बजट आएगा तो पता चलेगा किस चीज़ पे कितना है, और कितना वो पेट्रोलियम पे तो लेवी कह रहे थे 10% बढ़ानी पड़ेगी। तो हाँ जी, देखें आप, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने क्या किया था कि पेट्रोलियम की जो कीमतें थी वो कम कर दी, और अब जैसी बजट आया है तो वो दोबारा ऊपर चली गई हैं। मतलब वही उनको कंपनसेट करना था, वो मसनूई तरीके से चीज़ों को रोक के रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे फिर उनको वो उसी जगह पे ला के एडजस्ट कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ये बड़ी समझदारी से चलते हैं, खैर मास्टरमाइंड है, तो सियासतदान है, ओह सियासतदान है, फिर शायद यही सियासत है, इसको सियासत ही कहते हैं। तो चलिए जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।